भाई लोग यूएफसी फाइट नाइट सऊदी अरेबिया वैसे तो एक एवरेज कार्ड था, लेकिन दो बहुत बड़े रिजल्ट्स उससे निकल के आए थे। नसीरुद्दीन इमावोव ने इजराइल अडेसान्या को राउंड 2 टीकेओ किया, और शारा मागोमेदोव को अपना करियर का फर्स्ट लॉस मिला माइकल वेनम पेज से, एमवीपी से। इस वीडियो में उस इवेंट के बाद से जो भी फाइटर्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, 6 फाइटर्स आपको दिख रहे हैं, इनकी अगली फाइट्स क्या क्या हो सकती हैं उनके थ्रू में जाऊंगा एक एक करके। उसके पहले आपको अगर ऐसे ही फन डिस्कशंस यूएफसी के अराउंड और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अराउंड देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं सबसे पहली बात तो यार, इजराइल अडेसान्या। अब यार एक बहुत बड़ी सेइंग है स्पोर्ट्स की, लीव द स्पोर्ट बिफोर द स्पोर्ट लीव्स यू। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है यार कि देखो यार, जब तुम्हारा टाइम तुमको लग रहा है आ गया है, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम निकल लो। ठीक है, डोंट स्टिक अराउंड फॉर टू लॉन्ग। ऐसे फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा की अगर बात करें तो एक टाइम पे हिटमैन, बहुत ही बढ़िया, टॉप ऑफ द स्पोर्ट, ये वो। बट आजकल लोग वो, आप देखो मतलब कितनी गाली खा रहे हैं यार वो आजकल, आप देख रहे हो उनको। बट ठीक है, अब उसकी बात ना करें। यूएफसी चैनल है, क्रिकेट की बात ना करें। लेकिन इजराइल अडेसान्या का टाइम मुझे लग रहा है आ गया है। 35 साल की वो हो गए हैं, 3 फाइट लॉस स्ट्रिक उनकी हो गई है। शॉन स्ट्रिकलैंड, रिकस डुप्लेसी, अब इमावोव, उनमें से एक नॉकआउट टीके हुआ था और एक सबमिशन भी हुआ था। 2 बार फिनिश हुए हैं अपने लास्ट 3 फाइट में। अब उनका टाइम आ गया है, मुझे नहीं लगता है उनको और फाइट करना चाहिए। कुछ फन फाइट्स अगर वो कर लें तो कर लें। उनका फाइट स्टाइल इतना ज़्यादा हिस्टोरिकली मूवमेंट बेस्ड था, उनका बॉक्सिंग डिफेंस, स्ट्राइकिंग डिफेंस इतना ज़्यादा मूवमेंट बेस्ड था, तो उनको अब पंचेज या तो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। अगर आपका इतना एथलेटिसिज्म पे स्टाइल बेस्ड होता है तो दिक्कत रहती है यार, बिकॉज आप एज हो गए, आपको मतलब आपके रिफ्लेक्सेस धीमे होंगे, आप एज अ फाइटर, एज अ पर्सन ही थोड़े से और धीमे हो गए। तो वही मुझे लग रहा है इजराइल अडेसान्या को अब हिट कर रहा है। एंड उनके फाइट स्टाइल में मुझे नहीं लग रहा है वो अब टॉप लेवल पे, हाई लेवल पे अब compete कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन उनको रिटायर करना चाहिए, लेकिन फाइट करनी है। कायो बुरालो के अगेंस्ट फाइट एक हो सकती है इनकी, एक गो बिग और गो होम वाली बात हो जाएगी कि भैया, क्योंकि उसके अलावा यार अगर आप देखो कौन है, जैरेड कैनेरियर बीट कर चुके हैं, मिड फाइट होगी। पाओलो कोस्टा बीट कर चुके हैं, मिड फाइट होगी। और कौन, मार्विन विटोरी, वो उनको भी बीट कर चुके हैं, बहुत एक्साइटिंग फाइट वो भी नहीं होगी। तो बहुत लोग हैं नहीं, मतलब इन द टॉप 10 जिनके अगेंस्ट आडेसान्या की फाइट हो सकती है, और वो प्रॉपरली एक मार्केटेबल और फन फाइट होगी फैंस के लिए, जिसको हम प्रॉपरली वी लुक फॉरवर्ड टू इट। वैसी वाली कोई फाइट बची नहीं है अडेसान्या के लिए। रॉबर्ट विटेकर को भी वो बीट कर चुके हैं। हमजा चिमाएव अगला टाइटल शॉट करने वाले। इमावो, ब्रेंडन एलन एक ऑप्शन है, बट अगेन वो मैं उसमें नहीं इंटरेस्टेड रहूंगा। कायो बुरालो एक बहुत बढ़िया एक कंटेंडर बनते हुए आ रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग फाइट आडेसान्या के लिए, अगर वो फाइट करे, मुझे नहीं लगता उन्हें करनी चाहिए, लेकिन करनी ही है, गो बिग और गो होम। प्रॉपर कायो बुरालो को आप फाइट करो। कायो बुरालो के लिए भी एक बहुत अच्छा एक लेग अप रहेगा, वो भी एक थोड़े अनसर्टेन स्पॉट में है कि भैया अगला क्या किया जाए। तो मुझे बेस्ट ऑप्शन अभी आडेसान्या के लिए यही लग रहा है, क्योंकि उसके नीचे कोई भी फाइट होगी तो मुझे नहीं लगता है यार बहुत मज़ा आएगा वो देखने में। काश ये अगर लाइट वेट पे होते। लाइट वेट पे पता है ऐसा रहता है कि यार अगर टाइटल शॉट या टाइटल रन ना भी कर रहे हो तो भी इतनी सारी फन फाइट्स हैं। डैन होगर, जस्टिन गेजी, डस्टिन पोरियर, ये सब अपने में ही फाइट कर लेते हैं, माइकल चैंडलर, और तब भी फन फाइट होती है। इवन तो हम सबको डीप डाउन पता है कि ये लोग कभी चैंपियन नहीं बनने वाले, लेकिन तब भी फन फाइट रहती है। मिडिल वेट में ऐसे मनी फाइट्स मुझे नहीं दिखते हैं। एक ही फाइट है, कायो बुला लो, यही फिक्स कर लो, एक्साइटिंग फाइट होगी। फैंस भी इसके लिए काफ़ी लुक फॉरवर्ड करेंगे। कायो बुरालो के लिए भी एक प्रॉपर एक टेस्ट रहेगा कि भाई क्या वो एक चैंपियनशिप लेवल फाइटर को प्रॉपर कप मतलब उनके अगेंस्ट प्रॉपर कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं। तो बेस्ट फाइट मुझे यही लग रही है ऑनेस्टली आडेसान्या के लिए। अब आगे बढ़ते हैं सीधा, नसूरुद्दीन इमावोव ना, ये भी थोड़े अजीब स्पॉट में है। देखो, उन्होंने एक फॉर्मर चैंपियन, प्रॉबली मिडिल वेट गोट को बीट किया है। ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट, बीट भी नहीं किया है उन्होंने, नॉकआउट किया है उनको, लाइक टीकेओ किया है प्रॉपर। उसके इनके अलावा एक ही इंसान और ने करा है, एलेक्स परेरा। उसके बाद इमावोव हैं, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, प्रॉपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है राउंड 2 में टीकीओ करना इजराइल अडेसान्या को। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो तो हमजा चिमाएव, अब अभी मिडिल वेट चैंपियनशिप के लिए ड्रिकस डुप्लेसी, शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट होने वाली है अगले वीकेंड, इसी वीकेंड आने वाली है वो, संडे मॉर्निंग को अपने लिए। तो उसके विनर के अगेंस्ट ये हमजा चिमाएव फेस करेंगे। और फिर रॉबर्ट विटेकर एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन विटेकर बोल रहे हैं कि उनको लाइट हैवी वेट जाना है। उसके अलावा टॉप 5 पे कोई है नहीं। ब्रेंडन एलन को वो बीट कर चुके हैं, जो आई थिंक रैंक 7 रैंक 6 है, वो ऑलरेडी उनको बीट कर चुके हैं। मुझे एक ही ऑप्शन इनके पॉइंट का लग रहा है ऑनेस्टली,
एक लूजर ऑफ ड्रीकस डू प्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, यही एक ऑप्शन मुझे एक वैलिड ऑप्शन उनके लिए लग रहा है। शॉन स्ट्रिकलैंड से वो एक फाइट कर चुके हैं ऑलरेडी 2023 में, वो फाइट वो हार गए थे। शॉन स्ट्रिकलैंड काफ़ी डिसाइसिवली वो फाइट जीत गए थे एक्चुअली, फर्स्ट 2 राउंड्स लाइक उन्होंने, और उसके बेसिस पे ही मैंने एक्चुअली इनकी फाइट की भी थी प्रेडिक्ट, उनकी जो आडेसाने वाली फाइट थी, और उसके बेसिस पे मैंने कहा था आडेसाने जीत जाएंगे, बट ठीक है। वो स्ट्रिकलैंड से ऑलरेडी हार चुके हैं एक बार 2023 में ड्रीकस डू प्लेसी से, लेकिन उन्होंने फाइट नहीं करी है। बट वेरी ऑनेस्टली इसकी मैं और बात अपनी UFC 312 की प्रेडिक्शंस वीडियो में करूंगा। ये फाइट भी मुझे लग रहा है ड्रीकस डू प्लेसी ही जीतने वाले हैं। तो इसके विनर से अगर खामजा चिमाई फाइट करने वाले हैं, इसके लूजर से इमावा फाइट कर सकते हैं, वो इनके लिए एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट हो जाएगी। फिर हमजाद और इसके विनर की जो फाइट होगी, उसके विनर से फिर इमावा फाइट कर सकते हैं, और फिर उसके लूजर से लेट्स सी कोई और फाइट कर लेगा। ये मुझे अच्छा एक प्रोग्रेशन लग रहा है इमावोव के लिए। उसके अलावा बहुत ऑप्शंस उनके पास है नहीं, तो उनको अभी वेट करना चाहिए। अगर ड्रीकस हार गए ये वाली फाइट, तो इमावोव के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो जाएगी, लेकिन अगर स्ट्रिकलैंड हार गए तो उनको स्ट्रिकलैंड वर्सेस इमावोव 2 करना पड़ेगा। लेट्स सी। यही एक मुझे ऑप्शन लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ इसके अलावा क्या आपको इमावोव के लिए मिडिल वेट पे ऑप्शन लग रहा है। बट ठीक है, मूविंग ऑन। अगला आते हैं फिर हम माइकल वेनम पेज पे। अब देखो यार, माइकल वेनम पेज ने काफ़ी डिसाइसिव विन लिया शारा बुलेट के अगेंस्ट, बट लेट्स फेस इट, ठीक है, माइकल वेनम पेज कभी चैंपियन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ उनके साथ फन फाइट्स करा सकते हो प्योर स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। अगर आप एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट को भी उनके अगेंस्ट भेजोगे, जैसे लियोन एडवर्ड्स की अगर बात हो रही है, तो लियोन एडवर्ड्स सेम इयन गैरी वाला जो प्लान था वही अपनाएंगे। माइकल वेनम पेज को टेक डाउन करके उनको वहाँ होल्ड करेंगे, थोड़ा सा ग्राउंड में बाउंड करेंगे, राउंड ले लेके फाइट खत्म हो जाएगी। मुझे ये फाइट बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। माइकल वेनम पेज से सिर्फ इंटरेस्टिंग फाइट्स करवाओ, सिर्फ मनी फाइट्स करवाओ। ही विल नेवर बी चैम्पियन। बहुत लेट हो गया है उनके लिए ग्रैपलिंग वगैरह अपना इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली ऐसा डिवीजन जहाँ पे बिलाल मोहम्मद चैम्पियन है। मुझे नहीं लगता है वो कहीं भी पास भी आने वाले हैं चैम्पियनशिप के। तो सिर्फ फन फाइट्स कराओ, और एक फन फाइट जो जब से माइकल वेनम पेज आए हैं UFC में, एक फन फाइट मांग रहे हैं सब, स्टीफन थॉम्सन भी अपना कराटे स्टांस लेके आते हैं, माइकल वेनम पेज भी अपना कराटे स्टांस टाइप लेके आते हैं। तो दोनों बहुत टाइम जब से दोनों आए हैं, दोनों सेम शॉर्ट्स भी पहने हैं। देखो लाइक जब से MVP आए हैं UFC में, तब से बोला जा रहा है कि यार स्टीफन थॉम्सन से फाइट करवाओ बहुत मज़ा आएगा, स्टीफन थॉम्सन से फाइट कराओ बहुत मज़ा आएगा। एंड मुझे भी वही लगता है, स्टीफन थॉम्सन से ही फाइट कराओ बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ मनी फाइट्स इन दोनों में सिर्फ मनी फाइट्स बची हुई है, इसके अलावा बहुत कुछ है नहीं इन दोनों के करियर्स में करने के लिए। स्टीफन थॉम्सन भी कभी चैंपियन नहीं बनने वाले हैं, MVP भी कभी चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। बढ़िया एक आध मनी फाइट कराऊँ इन लोगों से और आगे बढ़ाऊँ। बेस्ट मुझे ऑप्शन MVP के लिए एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर 37 साल पे मुझे यही लग रहा है। अब मूव ऑन करते हैं शारा मागोमेदोव पे। शारा मागोमेदोव की अगर बात करें तो मुझे पता है मेरे काफ़ी जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, या इन जनरल इंडियन UFC फैंस या पाकिस्तानी UFC फैंस, उनको शारा बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब वो लॉस कर गए MVP के अगेंस्ट, बट MVP भी यार एक एलीट फाइटर है। तो एंड शारा अभी अपने कम अप पे हैं, ये भी मतलब ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, बहुत दिल छोटा ना करो। ये शारा अभी भी हाई लेवल फाइटर हैं, कभी चैंपियन जीवन में नहीं बनेंगे, लेट्स बी रियल। ये मैंने बहुत टाइम से मैं ये बोल रहा हूँ, शारा एक हाइप ट्रेन है जो डीरेल होने वाली थी, और आई कॉल्ड इट बिफोर एनीबडी एल्स, बट ठीक है। शारा मुझे नहीं लग रहा है एक चैंपियनशिप लेवल फाइटर हैं। हल्की सी भी ग्रैपलिंग हैवी इंसान को अगर आप उनको दे दोगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो एक उनसे फ़न फाइट एक और आप करा दो ऐसे फाइटर से जो कुछ लॉसेस लेके आ रहा है, एक आध लॉस मतलब लेके आ रहा है एटलीस्ट, जो स्ट्राइकिंग हैवी गेम प्लान लेके आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रैपलिंग शायद ना करे। वो एक फाइटर है जो अभी भी बहुत ज़्यादा फैंस के, एटलीस्ट फैंस उसको जानते हैं, बहुत ऐसा जोक करता है ट्विटर पे, ये सीक्रेट जूस वगैरह। पाओलो कोस्टा। पाओलो कोस्टा एक बहुत ही घटिया स्किड में चल रहे हैं। आडेसानिया के लॉस के बाद से 2020 में इजराइल आडेसानिया की फाइट हुई थी उनकी, उसके बाद से ख़त्म ही हो गया करियर इनका, कुछ नहीं हुआ है। रॉबर्ट विटेकर से हार गए, शॉन स्ट्रिकलैंड से हार गए, मार्विन विटोरी से पहले हारे थे, फिर एक फाइटर और मैं भूल रहा हूँ, सिर्फ लूक रॉकहोल्ड जो इनकी रिटायरमेंट फाइट थी वो फाइट जीते थे, एंड वो भी क्लोज ही फाइट मानो उसको, मतलब पाओलो कोस्टा जीत गए थे लेकिन उन्होंने काफ़ी दिक्कतें दी थी।
ये पालो कोस्टा को, जो नहीं देनी चाहिए थी लुक रॉकहोल्ड को। तो पाओलो कोस्टा की फाइट ही एक इंटरेस्टिंग फाइट मुझे लग रही है। ही एक इंटरेस्टिंग फाइट नहीं, और भी अच्छी फाइट्स हैं मिडिल वेट पे शारा मागोमेदोव के लिए, लेकिन पाओलो कोस्टा की फाइट सबसे मार्केटेबल फाइट भी लग रही है। फैंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिजनेस वाइज भी। भैया मैं तो ये पक्का देखूंगा, बहुत एक्साइटिंग मैचअप ये हो सकता है और दोनों के लिए एक अच्छी फाइट होगी, यू नो। तो मैं इंटरेस्टेड डेफिनेटली रहूंगा ये फाइट देखने के लिए। उसके अलावा मूविंग ऑन, सर्गे पावलोविच की अगर बात करें तो उन्होंने यारिनो रोजनस्ट्राइक को हराया था। थोड़ी बोरिंग फाइट थी, उन्होंने अपनी रेसलिंग लेवरेज करी, ये किया वो किया। लेकिन सर्गे पावलोविच भी सॉर्ट ऑफ इमावोव वाली पोजीशन में है, कि जो लोग चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं उनसे वो ऑलरेडी हार चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्कोव ही मुझे नेक्स्ट इन लाइन लग रहे हैं हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उनसे भी हार गए। टॉम एस्पिनॉल से भी वो हार गए। तो थोड़े अजीब पोजीशन पे है इस समय पावलोविच, क्योंकि मतलब लाइक एक अच्छी विन तो है आइट से यारिनो रोजनस्ट्राइक, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो सर्गे स्पेवैक को बीट कर चुके हैं, मार्सिन टाइबूरा को बीट कर चुके हैं, कर्टिस ब्लेड्स को भी उन्होंने फर्स्ट राउंड नॉकआउट किया था। अभी नेक्स्ट फाइट उनकी क्या, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस इनके भी नहीं हैं। एक ही मुझे ऑप्शन दिख रहा है, सिरिल गान ही मुझे एक अकेला ऑप्शन दिख रहा है मुझे। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन मुझे नहीं। जेल्टन एल्मीडा एक ऑप्शन है, जो शायद जेल्टन एल्मीडा से भी आप फाइट करा सकते हो, बहुत बढ़िया एक विन लेके आ रहे हैं अभी एल्मीडा। लेकिन मुझे बेस्ट ऑप्शन और सबसे एक्साइटिंग फाइट भी सिरिल गान वर्सेस सर्गे पावलोविच लग रही थी। सिरिल गान भी अपनी रेसलिंग को काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, वोल्कोव वाली फाइट में दिखा था, उन्होंने काफ़ी टेक डाउन अटेम्प्ट्स ट्राई करे थे उसमें, एंड जेन्युइनली वो ग्रैपलिंग करने का कोशिश कर रहे थे। तो पावलोविच का जो ग्रैपलिंग ऑफेंस, मतलब एक प्रॉपर मुझे लग रहा है ये सिरिल गान एक बेटर वर्जन ऑफ यार्जिनो रोजनस्ट्राइक होंगे, जो और अच्छा गेम प्लान लेकर आएंगे। इनकी फिजिकलिटी और अच्छी है, लंबे हैं, चौड़े हैं, मस्कुलर हैं, ग्रैपलिंग भी अच्छे कर लेते हैं और बहुत अच्छे किक बॉक्सर हैं। तो पावलोविच के लिए भी एक बहुत बढ़िया फाइट होगी ये टू, मतलब कि जो वोल्कोव से उन्होंने लॉस लिया था, वोल्कोव भी लंबे 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 हाथ लंबे पैर वाले किक बॉक्सर हैं। वैसे ही अब अगर उसी प्रोटोटाइप के फाइटर जो सिरिल गान रहेंगे, वही वही एट्रीब्यूट्स अगर आप बोलो, वैसे फाइटर से अगर फाइट करके उनको बीट करके आगे बढ़ेंगे, अच्छा उनके उनके लिए भी कॉन्फिडेंस के लिए होगा। सिरिल गान एक बहुत भयानक रॉबरी डिसीजन लेके आ रहे हैं वोल्कोव के अगेंस्ट, तो उनको चैंपियनशिप फाइट मोस्टली अगली नहीं मिलने वाली है। बट मुझे लग रहा है सिरिल गान के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि पावलोविच जैसे एक टाइम पे जो बुगीमैन थे, लास्ट 3 फाइट से शायद उनका जो हाइप था वो गिर तो गया है। लेकिन उनके लिए भी अच्छी फाइट रहेगी। सर्गे पावलोविच स्टिल काफ़ी बड़े नेम तो रहेंगे, क्योंकि जो उनका प्रॉपर जो नॉकआउट स्ट्रीक जो थी उसकी वजह से। तो ये भी आइट से उनकी फाइट काफ़ी अच्छी रहेगी इनके अगेंस्ट। तो ठीक है, मूविंग ऑन। विनिशियस ओलिवेरा ने सईद नूरमागोमेडोव को बाई डिसीजन बीट किया था। सईद का स्टेमिना बियॉन्ड राउंड 1 चला ही नहीं बिल्कुल, एंड विनिशियस ओलिवेरा की रिब इंजरी भी हुई थी। तो उस फाइट में या फाइट के पहले, बट वो ही फॉट थ्रू अ रिब इंजरी, ठीक है। तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है वो। अब यार मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया है। ओलिवेरा ने बहुत अच्छी एक विन स्ट्रीक ले ली है एट दिस पॉइंट। अब मुझे लग रहा है उनका रैंकिंग्स वाले ओपोनेंट से एक इंट्रोडक्शन अब करा देना चाहिए, और बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा जो 10 to 15 वाली रैंकिंग की रेंज में, जो ये बैंटमवेट डिवीजन के हैं वैसे, जो 10 to 15 वाली जो रैंकिंग रेंज है उसमें कोई भी फाइटर जो लॉस से आ रहा होता है वो यूजुअली बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन होता है कोई भी नए प्रॉस्पेक्ट के लिए। अभी के लिए सिर्फ एक ही फाइटर है ऐसे बैंटमवेट डिवीजन के 10 to 15 रैंक के बीच में, काइला फिलिप्स अभी लास्ट फाइट, भाई ये एक्चुअली काफ़ी बढ़िया फाइटर है वैसे, बट लास्ट फाइट उनकी रॉब फॉन्ट के अगेंस्ट हुई थी, एंड उसमें वो एकदम शट डाउन हो गए थे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे रॉब फॉन्ट के अगेंस्ट काइलर फिलिप्स। और मुझे ऐसा लग रहा है यार कि दोनों के लिए बहुत अच्छी फाइट होगी। विनिशियस ओलिवेरा का नाम बन गया है ठीक ठाक एक UFC में, मतलब इवन दो सईद ये खबीब उमर उस्मान से संबंधित नहीं थे, लेकिन तब भी एक नूरमागोमेडोव को बीट करने का उनका एक रेज्यूमे पे आ गया है, तो बहुत बड़ा एक हेरिटेज, एक प्रॉपर बड़ा काफ़ी बड़ा नाम बन गया यार। तो उनके अगेंस्ट एक विन आ गया है, तो वो भी आइट से ओलिवेरा जो है ठीक ठाक एक प्रॉस्पेक्ट का नाम बन गया। तो काइलर फिलिप्स के लिए भी एक बाउंस बैक विन काफ़ी अच्छी रहेगी उनके करियर के लिए, एंड ऑफकोर्स ओलिवेरा के लिए एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन
रैंकिंग्स के लिए, रैंकिंग्स में उनके हो सकता है। मुझे लग रहा है ओलिवेरा भी बैठे हैं कुछ महीने, क्योंकि अगेन वो अपनी रिब इंजरी अपनी उनको हील करेंगे, उसको नर्स करेंगे वो, फिर मे बी मई जून तक अगर वो वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। तो काइला फिलिप्स बहुत अच्छी एक कमबैक फाइट रहेगी ये विनिसियस ओलिवेरा के लिए। तो यार वो थे फाइट्स। आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या क्या अग्री करते हो जो नेक्स्ट फाइट्स जो मैंने बताई हैं उसकी। और फिर मैं अभी जो UFC 312 होने वाला है इस वीकेंड, बहुत सारा बढ़िया कंटेंट प्लान्ड है थ्रू आउट दिस वीक। अंशुल जुबली और ये किलन सालकील का अलग से ब्रेकडाउन वीडियो में बनाऊंगा। UFC 312 की मैं प्रेडिक्शंस वीडियो बनाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो आएगी। बहुत बढ़िया वीक होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।